अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से हॉर्मूज बंद है। दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर लागू है, लेकिन फिर भी शांति समझौते पर कोई सहमति बनती हुई नहीं नजर आ रही है, जिससे हॉर्मूज में फंसे हजारों नाविक ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हर घंटे मिसाइल हमले, ड्रोन खतरे और सुरक्षा चेतावनियां मिल रही हैं। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सैकड़ों जहाजों पर करीब 20,000 नाविक हॉर्मूज में टकराव की वजह से फंसे हुए हैं। ये नाविक और समुद्री जहाजों के क्रू सदस्य ईरान की नौसेना से हॉर्मूज पार करने के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनको जलडमरू मध्य से बाहर निकलने की इजाजत कब मिलेगी। बांग्लादेश के शमीम साबिर, जो एक रिसर्च जहाज पर नेविगेटर के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि वो लंबे समय से हॉर्मूज के पास फंसे हैं। उनके पास पानी और खाने का सामान हर दिन कम होता जा रहा है। इससे वो परेशान हैं और उनको अपनी जान का डर है, क्योंकि हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। शमीम सबीर ने बताया कि उन्होंने रेडियो पर बाहर निकलने की अनुमति मांगी। इस पर ईरान के अधिकारी ने जवाब दिया कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने का रास्ता रेड जोन यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमने कई बार ईरानी अफसरों से इजाज़त मांगी, वो नरमी से पेश आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टकराव शुरू होने के बाद से 30 जहाज मिसाइल और ड्रोन का निशाना बन चुके हैं। इन हमलों में कम से कम 10 नाविकों की जान जा चुकी है। जलडमरू मध्य में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का खतरा और नाकेबंदी की वजह से जहाज अपनी जगह फंसे हुए हैं। ये पूरी तरह से ईरानियों की मेहरबानी और ट्रंप के मिजाज पर निर्भर करता है। एक भारतीय नाविक ने जर्नल को बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने एक जहाज को पूरी तरह से जलकर खाक होते हुए देखा, जिसके बाद से पूरे क्रू में दहशत का माहौल है। जहाज़ों पर न केवल खाना पानी खत्म हो रहा है, बल्कि जीवन रक्षक दवाइयों की भी भारी कमी हो गई है। शमीम ने बताया कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की एक लंबी लाइन है। उनका जहाज भी कतार में लंगर डाले खड़ा हुआ है। जैसे जैसे खाना पानी का सामान खत्म हो रहा है, तो क्रू सदस्य इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वो सामान फिर से भरने के लिए किसी बंदरगाह पर जाएं या फिर अपनी कतार में ही खड़े रहें। कतार छोड़ने का मतलब ये है कि वो फिर से अनिश्चित काल के लिए पीछे छूट जाएंगे। शमीम का कहना है कि जहाज़ों में फंसे लोग कोई फैसला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें साफ नहीं हैं। जहाज़ों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि बाहर निकलने के लिए रास्ता कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में 65 दिनों से 800 से ज़्यादा जहाज करीब 20,000 लोगों के लिए एक जेल बन गया है। ईरान को टोल देने का प्रस्ताव के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल ये 20,000 जिंदगियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ईरान अमेरिका के कड़े रुख के बीच समुद्र की लहरों पर अपनी जान की भीख मांग रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।